Hey there everyone, welcome again to my YouTube channel, The Reader Pallavi, and this is Pallavi. So today we'll start this video with a question. So have you ever been in a situation जहाँ पे आप कोई भी points रख लो, कोई भी आप proof ला करके दे दो, but still आप वो conversation, आप वो debate हार जाते हो. तो हमारे लाइफ में कभी ना कभी ऐसा होता है जहाँ हम डिबेट में होते हैं and हमारे पास बोलना क्या है, अपने आप को कैसे सामने वाले पे अटैक करना है अपने पॉइंट से एंड खुद को कैसे डिफेंड करना है, ये सारी चीजें ना हमें समझ नहीं आती है ऐसे सिचुएशंस में कि क्या कहना चाहिए. ठीक है, तो टुडे आई रिवील अ बुक जहाँ पे जिसके अंदर ऐसे बहुत सारे सीक्रेट्स, ट्रिक्स एंड टिप्स लिखे हुए हैं जो मैनिपुलेट करने के लिए लोग यूज करते हैं एंड करते आ रहे हैं. तो ये बुक का नाम है द आर्ट ऑफ बीइंग राइट, यस, बाय आर्थर शोपेनहॉर. एंड इस बुक को अगर आप पढ़ रहे हो ना तो आप कोई भी कन्वर्सेशन, कोई भी डिबेट, कोई भी बैटल आप जो लाइक थ्रू वर्ड्स हो रहे हैं उसको आप जीत सकते हो, इवन इफ यू आर रॉन्ग. यस, अगर आप सही हो तो जीत ही सकते हो, बट अगर आप रॉन्ग भी हो फिर भी ये आपको एक अपर हैंड दे रहा है इस बुक को पढ़ने के बाद कि आप में इतनी आ जाएगी कि अगर आप गलत भी हो तो आप उस कन्वर्सेशन को अपने फेवर में कैसे ला सकते हो. तो इस बुक में ना मैं लाइक 4 चीज़ें जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं उस चीज़ के बारे में डिस्कस करूँगी. ऑल्दो पूरी बुक बहुत ही वंडरफुल है, अगर आप पूरी बुक पढ़ रहे हो तो वेल एंड गुड, बट यहाँ पे जो 4 मोस्ट पावरफुल चीज़ें हैं जो हमें सीखनी चाहिए एंड डे टू डे हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंट होती है, तो ये 4 चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करना चाह रही हूँ. ठीक है, एंड जो पहला चीज़ है वो ये है कि द पावर ऑफ रीडिफाइनिंग द आर्ग्यूमेंट. ठीक है, तो जो आर्थर है ना, उन्होंने मतलब आर्थर उन्होंने एक चीज़ बोला कि आपको हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा आर्ग्यूमेंट पे अटैक करो. ठीक है, जो आपका सामने वाला अपोनेंट आपको कह रहा है ना, कोई भी कन्वर्सेशन, कोई भी डिबेट में वो जो आर्ग्यूमेंट दे रहा है ना, आप उसका मीनिंग ही चेंज कर दो. आपको अटैक करने का भी जरूरत नहीं है कि नहीं तुम गलत कह रहे हो या कुछ नहीं, आप उसका मीनिंग को चेंज कर दो. तो इसको लेकर के उन्होंने लिखा है कि द ट्रिक टू द ट्रिक इज टू एक्सेप्ट योर अपोनेंट स्टेटमेंट. यस, उनकी स्टेटमेंट को आप हाँ हाँ ठीक बोल रहे हो बोल दो एंड देन चेंज देयर मीनिंग. ठीक है, तो ये ना कुछ इस तरीके से वर्क करता है. ठीक है, सपोज आपको कोई कह रहा है कि तुम ना बहुत ही ज्यादा लेजी हो, तुम तो मतलब हमेशा हर काम करने के बाद 5-10 मिनट्स का ब्रेक ले रहे हो. ठीक है, तो ये तो उसने बोल दिया, आपको क्रिटिसाइज कर दिया उसने, बट आप इसको कैसे डिफेंड कर सकते हो खुद को. आप उसकी चीज को एक्सेप्ट कर लो कि हाँ मैं लेजी हूँ, बट मैं जब ब्रेक्स लेती हूँ ना, आप अगर आप कह रहे हो ना कि मैं लेजी हूँ, ठीक है मैं लेजी हूँ, पर मुझे लगता है कि जब मैं ब्रेक लेती हूँ, ठीक है, तो मैं अपने आप को रिचार्ज कर रही हूँ फिर से, और रिचार्ज करने के बाद मैं जो वर्क कर रही हूँ ना वो ज्यादा बेटर तरीके से कर पा रही हूँ. तो इसमें क्या हुआ, आपने अब वो कुछ बोल नहीं पाएगा ना इसको लेकर के, आपने उसका चीज भी एक्सेप्ट कर लिया, उसका मीनिंग को भी बदल दिया एंड अपने फेवर में भी बात ले आया आप, तो अब वो आपको कुछ भी नहीं कह पाएगा, उसके पास कुछ कहने के लिए रहेगा ही नहीं. ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि आपने सिचुएशंस को अपने फॉर्म मतलब अपने फेवर में रीडायरेक्ट कर दिया. एंड नेक्स्ट चीज जो हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है द इल्यूजन ऑफ विनिंग. ठीक है, इसमें जो ऑथर है वो हमें ये कहना चाह रहे हैं कि देखो, आपको ना खुद को सही प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद को सही प्रूव नहीं करना किसी भी आर्ग्यूमेंट में. ठीक है, जब आपको पहले वाला चीज काम नहीं आए ना, जब आप मीनिंग को चेंज नहीं कर पाओ, ठीक है, तो आप फिर खुद को सही प्रूव करने में मत लग जाओ, आप सामने वाले को गलत प्रूव करो. ठीक है, मतलब ऐसे समझो, समझ पा रहे हो कि खुद को सही प्रूव नहीं करना बल्कि आपको वहां फोकस करना है कि आप सामने वाले को कैसे गलत प्रूव करा सकते हो. ठीक है, तो इस पे ऑथर ने लिखा है कि convince your opponent that the argument contradicts itself even if it doesn't. ठीक है, इवन इफ अगर उनका स्टेटमेंट, इवन इफ अगर उनका जो वो कह रहे हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं भी करा, फिर भी आपको वो पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जिसको आप फील करा सकते हो उनको कि नहीं ये कुछ ना कुछ तो आपके स्टेटमेंट में कॉन्ट्राडिक्शन है. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर वो कह रहे हैं कि जो भी हार्ड वर्किंग पीपल होते हैं ना वही रिच होते हैं. ठीक है, जो भी जितने भी आपके अराउंड में जो भी रिच पीपल है वो हार्ड वर्किंग पीपल ही है. ठीक है,
अब आप इस सिचुएशन का कैसे रिप्लाई करोगे? बात तो वो सही सच कह रहा है ना कि ऑब्वियसली जो हार्ड वर्क करेगा, जो वर्क करेगा खुद पे, अल्टीमेटली वही जाकर के रिच बनेगा ना। बट आप यहाँ पे कह सकते हो, देन व्हाई डू सम रिच पीपल इनहेरिट विदाउट वर्किंग एट ऑल? And by using this statement, now you have forced them to question their belief. And in that confusion, they'll lose their confidence, which will give you the upper hand. And you know what? In reality, it's not about facts. It's about making them doubt their point, making them doubt their confidence. Moving ahead with the third point, अगर ये दो points अभी तक आपको काम नहीं आए तो definitely this third point will help you. And the third point is attack their weakest point. Yes. ऑथर ने बताया कि देखो, हर डिबेट में ना, हर कन्वर्सेशन में एक वीकेस्ट पॉइंट, कुछ ना कुछ वीकेस्ट पॉइंट सबका कन्वर्सेशन में होता है, ठीक है। आपको ना वो वीकेस्ट पॉइंट ढूंढना है, आपको वो वीकेस्ट पॉइंट ढूंढना होगा जहां पे आप उसको यूज कर सको। एंड अगर आपने वो वीकेस्ट पॉइंट ढूंढ लिया ना, तो फिर यू विल डेफिनेटली विन द कन्वर्सेशन। एंड इस चीज पे ऑथर ने लिखा भी है दैट फोकस ऑन द पॉइंट वेयर योर अपोनेंट इज लीस्ट प्रिपेयर टू डिफेंड। यस। अच्छा, इस चीज को ना एक बहुत बेसिक एग्जांपल से समझते हैं। आप चलो एक डिबेट में हो, ठीक है, एंड आपका टॉपिक कह दो कि सोशल मीडिया पे है, ठीक है, कि सोशल मीडिया अच्छा है या बुरा है। एंड आपका अपोनेंट कह रहा है कि ओके, सोशल मीडिया जो है ना, लाइक बहुत ज्यादा बैड है मेंटल हेल्थ के लिए, ये वो चीजें वो कह रहा है। तो आपको ना पूरा बकवास उसका, मतलब सॉरी बकवास, ऑब्वियसली आपके लिए तो वो आर्ग्यूमेंट बकवास होना होना भी चाहिए, बिकॉज आप डिफेंड उसके अपोनेंट हो, ठीक है। तो आपको उसका पूरा कन्वर्सेशन नहीं सुनना है, ठीक है। आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करना है उस टाइम पे उसका, मतलब वो पूरा उस चीज को नेगेटिव बता रहा है, हर पॉइंट उसका नेगेटिव जा रहा है, ठीक है, कि सोशल मीडिया में ये बुराई है, ये बुराई है, वो कुछ पॉजिटिव तो बोल नहीं रहा। तो आप उस चीज को क्वेश्चन करो ना। आप पूछो कि ओके ठीक है, क्या सोशल मीडिया का कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है, कोई पॉजिटिव साइड नहीं है? क्या सोशल मीडिया से हम कुछ सीख नहीं रहे फिर? एंड यहाँ पे वो वो नम हो जाएगा, बिकॉज वो इस चीज के लेकर के प्रिपेयर्ड ही नहीं है। उसका पूरा कन्वर्सेशन तो वो बुराई करने में जा रहा है ना, वो अच्छाई सुनने और उसको लेकर के वो अपनी बात रखने के लिए वो प्रिपेयर्ड ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक अपर हैंड मिलता है जब आप अपने सामने वाले का वीकेस्ट पॉइंट ढूंढ लेते हो, ठीक है। जैसे ही आपने वीक पॉइंट ढूंढा उसका, पूरा का पूरा इंटायर कन्वर्सेशन कोलैप्स हो जाता है, फिर कुछ बचा ही नहीं ना बात करने के लिए। एंड अगर ये तीन चीज हो गया आपके साथ, एंड फिर भी आपको लग रहा है कि अभी भी आप डिबेट नहीं जीत पाए हो, तो फोर्थ पॉइंट जो है ना, वो काफी ज्यादा ब्रूटल है, ठीक है। तो इसको सोच समझ के यूज करना, बिकॉज इससे आपका जो रिलेशनशिप है अगर उस पर्सन के साथ में, तो वो भी खराब हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ना, मतलब बहुत ही कॉशियसली यूज करना है इसको, मतलब ऐसा बच्चों इस चीज को यूज करने से एक्चुअली, ठीक है, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा रूथलेस एक ट्रिक है। सो इसको हम लोग बोलते हैं हाउ टू साइलेंस समवन इंस्टेंटली, ठीक है। ये इसमें ना ऑथर ने बताया कि आप जब भी लूज कर रहे हो कोई भी बैटल, देन आपको पर्सनली अटैक करना है। यस, पर्सनली अटैक करना इज नॉट एथिकल, बट विनिंग आपको यहाँ पे सही गलत तो आप देख नहीं रहे हो। आपको किसी भी डिबेट में इट्स नॉट अबाउट हु इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, इट्स अबाउट विनिंग द आर्ग्यूमेंट, ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग कि प्लीज ट्राई टू अवॉइड दिस पॉइंट। ये जब तक वो एकदम, मतलब अब आपके पास कोई रास्ता नहीं हो तब। एंड इवन पर्सनली अटैक का मतलब ये नहीं कि आप उसके लाइक पर्सनल लाइफ में घुसो, नहीं। एक फ्रेंडली पर्सनल अटैक करना है, नॉट इन अ टॉक्सिक वे। सो इस चीज पे ऑथर ने लिखा है कि इफ यू कांट रिफ्यूज द आर्ग्यूमेंट, अटैक द पर्सन्स कैरेक्टर टू डिस्क्रेडिट देम, टू डिस्क्रेडिट देम एक्चुअली। ओके, सो इट्स नॉट, यहाँ पे जो पर्सन का कैरेक्टर है ना, ये इट्स नॉट अबाउट one's individual character. I'm not talking about giving someone a character certificate. मैं उस चीज पे बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो आप इसका ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हो कि जब आपको बहुत लोग, इसका एक बहुत हेल्दी सा एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको कि चलो आपको कोई ना बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहा है, ठीक है, कि तुमने लाइफ में क्या किया है, तुम्हारा बिजनेस आइडिया ऐसा बेकार सा है, मतलब वो कॉन्स्टेंटली आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, ठीक है। तो आप सिंपली बोलो ना कि
आप ये चीज क्यों नहीं समझ पा रहे हो, या आप ये चीज समझना क्यों नहीं चाह रहे हो? आप मेरे स्ट्रगल्स को क्रिटिसाइज जो कर रहे हो, क्या आपने अपने लाइफ में कोई भी हार्ड वर्क किया है? और अगर वो फिर भी नहीं समझ रहा, तो आप इसको ऐसे कह सकते हो कि हाँ, आप इस मेरे स्ट्रगल को, मेरे आइडियाज को इसलिए नहीं समझ पा रहे हो बिकॉज आपको तो हर चीज थाली में परोस के मिली है ना, आपने कोई स्ट्रगल किया ही नहीं है, ठीक है? तो ये हुआ एक हेल्दी पर्सनल अटैक कि हाँ, उसने नहीं किया है तो वो आपको समझ नहीं रहा, ठीक है? पर्सन कैरेक्टर में यहाँ पे इस चीज को डिफाइन कर रही हूँ, ठीक है, ना कि इंडिविजुअल्स का पर्सन कैरेक्टर, ठीक है, पर्सनल कैरेक्टर जो भी उसका है। तो इस चीज का क्लैरिटी रखना, ठीक है? ये ना काफी ब्रूटल है बिकॉज अगर आप किसी के पर्सनल लाइफ में घुसो कि तुमने क्या उखाड़ लिया लाइफ में, ये वो करके एक तरीके से आप भी उसको फिर घुमा के क्रिटिसाइज ही कर रहे हो, तो इससे ना रिलेशनशिप थोड़ा खराब हो सकता है अगर उस पर्सन को आप जान रहे हो, ठीक है? बट इन दी एंड अगर आपको आर्ग्यूमेंट विन करना है तो आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है? देखो, ये जो भी पॉइंट्स मैंने बताया ना, इट्स नॉट अबाउट कि यहाँ पे सही गलत, जैसा मैंने पहले ही बोला था कि अगर आप गलत भी हो तो भी आप कन्वर्सेशन जीतने के लिए ये सारी चीजों को यूज कर सकते हो, ठीक है? एंड ये कुछ ऐसी ट्रिक्स है ना जो आपके अराउंड जो भी रिच पीपल है, जो भी मैनिपुलेटिव पीपल है, ये बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं आपके लिए, आपके अगेंस्ट, अपने लिए आपके अगेंस्ट यूज कर रहे हैं, एंड हमें ये चीज पता ही नहीं है, ठीक है? तो अगर आपको कोई भी पॉइंट्स हेल्प कर रही है अपने लाइफ में, देन hit that like button, subscribe to my channel and follow for more videos because मैं अभी आगे और भी ज्यादा डार्कर साइकोलॉजिकल सीक्रेट्स आपके साथ में शेयर करूंगी जो आप अपने लाइफ में यूज कर सकते हो ताकि आपको आगे चल के कोई भी डोमिनेट नहीं कर सके। एंड लाइक जस्ट वन, अगर मैं एक एंड नोट बोलूँ तो देखो, विनिंग इज नॉट जस्ट अबाउट राइट एंड रॉन्ग, ठीक है? इट्स अबाउट बीइंग स्मार्ट। अगर आप स्मार्ट हो ना, फिर आप कन्वर्जेशन को अपनी रीडिफाइन करके अपने फेवर में ले आओगे। एंड बेसिकली यही तो था ना हमारे पूरे वीडियो में, हमारे पूरे वीडियो में हमने यही सीखा है। हमने सीखा कि हमें सबसे पहले आर्ग्यूमेंट को रीडिफाइन करना है, हमें आर्ग्यूमेंट को चेंज नहीं करना, मतलब उसका मीनिंग बदलना, ऑब्वियसली आर्ग्यूमेंट को हमें डिफेंड नहीं करना, हमें उसका मीनिंग बदल के अपने फेवर में लाना है। दूसरी चीज हमने सीखी कि हमें ना कंफ्यूजन क्रिएट करना है। वो जो बिलीफ है ना उनका, वो जो एकदम बायस्ड नेचर है ना उनका, उस चीज को कोई ऐसा आंसर देना है कि वो अपनी जो बायस्डनेस है ना उनके अंदर, जो भी जिस चीज को लेके उनका एक ऐसा माइंडसेट है कि नहीं यही चीज सही है, खुद वो क्वेश्चन करने लग जाए आपके आंसर से। एंड थर्ड कि उनका वीकेस्ट पॉइंट ढूंढो, उस चीज को अटैक करो। एंड फोर्थ तो मैंने बताया ना, रूथलेस वाला, कि आपको पूरा एकदम उनका पर्सनल ट्रेट पे जाके अटैक करना है। अब यहाँ पे फिर मैं कह रही हूँ कि किसी भी पर्सन के कैरेक्टर का मतलब यहाँ यही है कि वो किसी चीज को लेके जो बायस्ड है उसको दिखाओ, ठीक है? अगर कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है तो वो उसका ना लैक ऑफ एक्सपीरियंस दिखाओ यहाँ पे, ठीक है? मैं ये कहना चाह रही थी। सो टिल देन, thank you so much for watching my videos and stay tuned for the next videos.